हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा एवरीवन। मैं चंबा से मोनिका पुरी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं मई 2020 में शिप्रा जी, जो रिलेशन में मेरे सिस्टर लगते हैं, उनके माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी। व गीता जी व रितेश जी के माध्यम से मेरी श्रीमद् भागवत गीता की रीडिंग शुरू हुई। और साथ ही साथ मैंने सुबह 5:30 बजे जो सत्संग ऑनलाइन होता है, वो सत्संग जो है वो गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर निखिल भैया जी और को फाउंडर नितिन भैया जी जो है वो लीड करते हैं, उनको भी सुनने लगी। सत्संग को सुनते सुनते मेरे मन में बहुत सारे जो क्वेश्चन चलते थे, उन सभी के मुझे आंसर मिलने लगे। और जैसे मुझे ये क्वेश्चन होता था कि मैं इस मटेरियल वर्ल्ड में आई क्यों हूँ, मुझे ये मानव तन क्यों मिला है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये मिथ क्लियर हुआ, जैसे कि मुझे भगवत गीता में ये समझाया गया कि हमें जो है वो मानव तन हरि नाम करने के लिए मिला है, क्योंकि जैसे इस मटेरियल वर्ल्ड को दुखालय बताया गया है, तो हमें उन पापों को खत्म करने के लिए ये शरीर मिला है। और जैसे इसे हीरा तन कहा जाता है, तो इस बात का भी नॉलेज नहीं था। तो अब मुझे समझ आ गया है कि हमें ये हीरा जन्म क्यों मिला है। हमें हरि नाम करना है नित्य निरंतर हर सांस में, ताकि हम अपने जो किए हुए पाप कर्म हैं उनको नष्ट कर सकें, और अंत में शुद्ध देह बनाकर शुद्ध मन से हम प्रभु जी के चरणों में जा सकें, गोलोक धाम को जा सकें। तो फिर फ्रेंड्स, मैंने ये समझा कि जिस तरह से अर्जुन जी की स्थिति थी, हमें भी अपने आप को अर्जुन की स्थिति में रखना है और बिल्कुल विचलित नहीं होना है। हमें अपना सब कुछ भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित कर देना है। और जब हम भगवान जी को ही अपना गुरु बना लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो भगवान जी हमें रास्ता दिखाते जाते हैं और हमें उस रास्ते पर ही चलना है। हमें ये जो ग्रंथ हैं, जो वेद हैं, जो उपनिषद हैं, या भागवत गीता जो है, ये हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। फ्रेंड्स, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे अध्ययन करती गई, वैसे वैसे मुझे समझ आता गया कि हमें ये जीवन जो है वो कैसे जीना है। पहले मैं घर के कामों को करती थी और कभी कभी बहुत दुखी भी होती थी कि भगवान जी, क्या मेरी लाइफ इसलिए ही है कि मैं घर के कामों को करती रहूं और ऐसे ही सुख दुख में पड़ी रहूं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये मिथ भी क्लियर हो गया कि भगवान जी ने हमें कहा है कि तुम अपने कर्मों को सिर्फ और सिर्फ मेरी दी हुई ड्यूटी समझकर करो, मेरी सेवा समझकर करो और मेरी खुशी के लिए करो। अब मैं क्या करती हूँ, हरे नाम करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हर सांस में हरि नाम सिमरन करती हूँ और साथ साथ में घर के काम भी करती हूँ और साथ साथ में सत्संग भी लगाती हूँ। तो अब मेरा जीवन जो है वो इन जो मेरे मिथ थे, इनसे भी मेरी क्लियरेंस हो गई है और मैं इन बातों को समझ पा रही हूँ, और साथ साथ में बहुत ही आनंदमय जीवन जो है वो जी पा रही हूँ। पहले मैं ओवर थिंकिंग करती थी, अब ओवर थिंकिंग की जगह मेरे प्रभु श्री हरि ने ले ली है। जब भी किसी प्रॉब्लम में होती हूँ, कुछ सोचती हूँ, कुछ गड़बड़ होती है, तो हरे कृष्ण महामंत्र करती हूँ और मेरा माइंड जो है, मेरा दिल जो है वो प्रभु जी के चरणों में चला जाता है और मैं उस बात को धीरे धीरे भूल जाती हूँ। फ्रेंड्स, भागवत गीता का अध्ययन करने से मैंने ये भी समझा कि ये जो सुख दुख है, यही जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। तो मैं यही सोचती थी कि हमें दुख क्यों आते हैं। तो दुख जो है वो हमारे पिछले कर्मों का फल है, जो हमने पहले किए हुए हैं पास्ट में। तो हमें तो याद नहीं है, लेकिन हमें वो भुगतना तो पड़ेगा ही। तो अब मैं यही करती हूँ, सुख आए दुख आए, उसमें हरि इच्छा और हरि कृपा को समझती हूँ। अगर दुख में होती हूँ तो मैं हरि इच्छा समझती हूँ, और अगर सुख में होती हूँ तो हरि कृपा को महसूस करती हूँ। साथ ही साथ हरि कृपा इतनी महसूस होती है, साधना करती हूँ, माला जाप करती हूँ, तो दिव्य अनुभव भी मेरे साथ होते हैं और मैं प्रभु जी को बहुत बहुत पास में महसूस करती हूँ। फिर मैंने भागवत गीता के अध्ययन से ये भी समझा कि हमारे ऊपर 3 गुण जो वो एक्ट करते हैं, जैसे सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। तो फ्रेंड्स, ये जो गुण हैं, इनके बारे में भी हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन अपने मेंटर्स के माध्यम से, निखिल भैया के माध्यम से हमने समझा
कि किस तरह से ये गुण हमें बांधे रखते हैं और हम इन गुणों की वजह से ही किसी के साथ अच्छा बुरा बिहेवियर करते हैं। तो हमने इस कंसेप्ट को भी समझा। फिर मैंने ये भी समझा कि दिव्य कर्म कैसे होते हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि हमें अच्छे कर्म करने हैं तो काफ़ी है, हमें भक्ति की ज़रूरत नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, भक्ति अपनी जगह है, दिव्य कर्म अपनी जगह है। तो हमने दोनों ही करने हैं। और दिव्य कर्म ऐसे होते हैं जैसे कृष्ण भावना भावित कर्म, मीन्स हमने अपने हर काम में ऐड टू कृष्णा करके चलना है। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। फिर हमने भोग के कंसेप्ट को समझा, आरती को समझा। तो पहले तो हम भोग कभी कभार लगाते थे, आरती भी कभी त्योहार में ही करते थे। लेकिन जब से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ, विद फैमिली आरती करते हैं, 3 टाइम भोग लगाते हैं, इवन की पानी भी पीते हैं तब भी प्रभु जी को याद करके ही उनको भी बोलते हैं आप भी ग्रहण करें। और घर में जो सामान आता है हर चीज़ का भोग लगाते हैं। वो कहते भी है ना, जैसे कि हमारा एक बच्चा है और हम उसको सब कुछ देते हैं, है ना। लेकिन जब वो हमारे लिए कुछ प्यार से वर्ड बोलेगा या हमें शुक्रिया करेगा तो हमें अच्छा लगेगा। तो भगवान जी भी जैसे हमारे रियल माता पिता ही है। फ्रेंड्स, इस बात का भी मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि हमारे रियल माता पिता जो हैं वो भगवान जी हैं। लेकिन अब मैंने भागवत गीता का अध्ययन करते करते इस कंसेप्ट को भी समझा। और अब मैंने भी अपने माता पिता बनाया हुआ है और उनसे अपना हर सुख दुख लगाती हूँ और उनसे उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी भगवान जी के साथ एक प्यारा प्यारा स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाकर चले। तो ये भी समझा भगवान भावग्रही जनार्दन है। तो जैसे जैसे भाव हम प्रभु जी के साथ लगाएंगे वैसे वैसे ही प्रभु जी भी हमारे साथ वैसे ही प्यारे प्यारे भाव में हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो यही कहूँगी कि भागवत गीता में बहुत सारी लर्निंग्स है, लेकिन मैं वर्ड्स में उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप खुद भागवत गीता का अध्ययन करके देखें, किसी न किसी माध्यम से भागवत गीता का अध्ययन करें। फ्रेंड्स, अंत में मैं यही कहूँगी, ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना ही किसी युक्ति पे, मेरा तो जीवन आश्रित है हे प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्यानंद पाइए। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।